वायरस को लेकर भारत ने मारी बाजी। वैक्सीन से वायरस को खत्म करने में मिली कामयाबी। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत की कोशिशों को बड़ी कामयाबी मिली है। देश भर में 7 वैक्सीन कैंडिडेट पर काम हो रहा है, लेकिन इन 7 वैक्सीन में से एक वैक्सीन ऐसी है जिसने कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस बात का खुलासा चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर हुए एक वेबिनार में कोलकाता की शोधकर्ता ने किया है। दोस्तों, शोधकर्ता के इस खुलासे से भारत की वैक्सीन को लेकर बड़ी उम्मीद जगी है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आयोजित वेबिनार में इस सेंटर के अलावा देश भर के केमिकल साइंटिस्ट जुड़े हैं। ये विशेषज्ञ कोरोना की रोकथाम और उसे खत्म करने के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा के दौरान कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में वरिष्ठ केमिकल साइंटिस्ट डॉक्टर उपासना ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए पूरे विश्व में कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए गर्व और खुशी की बात है कि हम वायरस की वैक्सीन बनाने के बेहद नजदीक हैं। उन्होंने बताया कि भारत बायोटेक ने वैक्सीन से वायरस को निष्क्रिय करने में सफलता हासिल कर ली है। दोस्तों, ये खबर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खुशखबरी की तरह है। इसके साथ ही डॉक्टर उपासना ने कहा कि इस वैक्सीन का ट्रायल अभी देश के अलग अलग हिस्सों में मरीजों पर चल रहा है। अगर ये ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा तो हमें जल्द ही कोरोना से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, ये खबर देश का मान बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि कोरोना को लेकर दुनिया भर में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी पूरी तरह से अच्छी खबर नहीं दी है। इस बीच भारत की वैक्सीन को लेकर ये खबर आना बहुत बड़ी बात है। कहां-कहां चल रहा है स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल? दोस्तों, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस समय कई जगहों पर ट्रायल चल रहा है। एम्स पटना वो पहला इंस्टीट्यूट था जहां इस वैक्सीन का फेज 1 का ट्रायल सबसे पहले शुरू हुआ था। शुरुआत में वहां 10 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई थी। अभी तक इन लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं। इसी तरह रोहतक पीजीआई में 3 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई थी। इन लोगों की हालत भी पूरी तरह से अभी ठीक है। मरीजों की ठीक हालत को देखकर लगता है कि ये वैक्सीन सही दिशा में काम कर रही है। इसी तरह इस वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल दिल्ली एम्स में 100 वॉलंटियर्स पर किया गया। सबसे बड़ा ट्रायल होने के चलते एम्स के नतीजे ही वैक्सीन की आगे की दिशा तय करेंगे। एम्स के अलावा इस वैक्सीन का गोवा में भी ट्रायल हो चुका है, जबकि आगे आने वाले दिनों में भुवनेश्वर में इसका ट्रायल होगा। दोस्तों, अगर कोरोना की वैक्सीन भारत में सबसे पहले बनती है तो इससे दुनिया भर में भारत की साख तो बढ़ेगी ही। इसके साथ ही वैक्सीन के बाजार में भारत की धाक और मजबूत होगी, क्योंकि भारत पहले से ही वैक्सीन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में भारत कई तरह की वैक्सीन सप्लाई करता है। ऐसे में अगर कोरोना की वैक्सीन भी पहले भारत में बनती है तो ये बड़ी खुशखबरी होगी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का मुंबई पुणे में होगा ट्रायल। दोस्तों, भारत में बनी वैक्सीन तो अच्छे नतीजे दे ही रही है, साथ ही दूसरे देशों की वैक्सीन के ट्रायल भी भारत में हो रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल भी भारत में होने वाला है। मुंबई और पुणे के 5000 लोगों को ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। इस बात का खुलासा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला ने किया है। अदर पूनावाला की माने तो अगले 2 महीनों में ये ट्रायल होना है। मुंबई और पुणे को इसके लिए चुना गया है क्योंकि यहाँ संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। मुंबई में केसों की संख्या 1 लाख पार है, तो वहीं पुणे में 60,000 के करीब केस हैं। इसीलिए कंपनी ने ट्रायल के लिए इन शहरों को चुना है। ट्रायल के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 1 अरब डोज बनाने के लिए भी करार किया है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कंपनी के सीईओ ने इस वैक्सीन की कीमत को लेकर भी खुलासा किया है। आदर पूनावाला की माने तो इस वैक्सीन की कीमत का ध्यान रखा जाएगा और ये 1000 रुपए से कम में भारत में उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं, सीरम कंपनी वैक्सीन के जो 1 करोड़ डोज बनाएगी उनमें से आधे भारत को मिलेंगे। साल के अंत तक तैयार हो जाएगी फाइजर की वैक्सीन। अमेरिका की फाइजर कंपनी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंच चुकी है। फाइजर को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में उसे रेगुलेटरी से अप्रूवल मिल जाएगा
और साल के अंत तक वो कोरोना वैक्सीन बाजार में उतार देगी। अमेरिका की सरकार को भी फाइजर की वैक्सीन जल्द आने पर विश्वास है और शायद इसीलिए अमेरिका ने वैक्सीन खरीदने के लिए फाइजर से $2 मिलियन का करार किया है। फाइजर और बायोएनटेक एक साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा सौदा माना जा रहा है। इससे पहले ब्रिटेन ने फाइजर और 2 दूसरी कंपनियों के साथ 90 करोड़ की वैक्सीन खरीदने का करार किया था। वैक्सीन बनाने की रेस में चीन भी शामिल। चीन भी कोरोना वैक्सीन की रेस में है। कई बार ड्रैगन ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन सबसे बेहतर होगी। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक वैक्सीन रिसर्च एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, जबकि दुनिया की टॉप 20 कोरोना वैक्सीन में से 8 चाइना की हैं। वहां की 3 वैक्सीन ट्रायल के आखिरी स्टेज में हैं। इनमें से एक वैक्सीन का यूएई और बांग्लादेश में ट्रायल चल रहा है।